आज ना सासू जी से मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हुई है और जैसे ही मैं व्लॉग बना रही ना तो मेरे देवर जी रोने लग रहे हैं। तो अभी ना शाम के टाइम काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। अभी मैं अपनी गौशाला में भी पहुंच चुकी हूं और सासू जी तो यहाँ पे है नहीं, शायद चले गए हैं नीचे खेत में घास के लिए। तो अभी मैं भी डायरेक्ट वहीं चल देती हूँ। सेब के पेड़ को ज़रूर चेक कर रही हूँ। सासू जी कहाँ जा रखे वहाँ आप? उतनी ऊपर या। और जब तक मैं यहाँ पे पहुँची तो सासू जी यहाँ मेरे से पहले एडवांस में पहुँच चुके थे। चलिए हेलो एवरीवन, प्रणाम आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से त्रियुगी नारायण गाँव से और त्रियुगी नारायण गाँव की इन खूबसूरत से पहाड़ियों से। तो अभी मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है शाम के करीबन 4 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए ना तो सुबह तक थोड़ी बहुत धूप लग रखी थी और फिर दिन के टाइम बारिश आई और फिर अभी शाम के टाइम देखो भाई मौसम बिल्कुल प्यारा सा हो रखा है। आसमान पे कहीं कहीं पे नीला दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी सामने हिमालय क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हिमालय पे अभी बादल लगे हुए हैं और जब बादल छट जाएंगे तो यहाँ से हिमालय बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। बारिश के बाद जब धूप लगती है तो हमारे पहाड़ों में चारों ओर के नज़ारे देखने में काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं। कुछ टाइम बाद तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। बाकी अभी शाम के टाइम हमारे गांव के सभी लोग चले गए हैं अपने अपने खेतों में। तो आजकल खेतों का काम चल रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई राजमा बो रहा है और कोई मैया लगा रहा है। बाकी अभी हमारे गांव में धूप भी ढल गई है और सामने की पहाड़ियों के पीछे चले गई है। अभी शाम के टाइम सासू जी तो चले गए हैं गौशाला वाली साइड, तो मैं भी चलती हूँ, शायद घास वगैरह के लिए जाना है और नीचे वाले खेत में राजमा बोने के लिए थी तो उस काम को भी अभी निपटा लेते हैं। तो अभी शायद वहीं जाना है राजमा बोने के लिए और घास को निकालने के लिए। तो अभी चलते हैं वरना लेट हो जाएगी। अभी मैं इधर गौशाला वाली साइड पहुंच चुकी हूं और यहां से ना सामने के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ना शाम के टाइम काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है और ना काफ़ी क्लियर यहां से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव से धूप ढल के सामने की पहाड़ियों पे चली गई है। यहाँ नीचे हमारा खेत है स्कूल के बगल पे, तो वहाँ जाना है हमको। अभी शाम के टाइम यहाँ पे अन्नू और मेरे देवर जी और सासू जी पहुँच चुके हैं। कहाँ जा रखे थे अभी तक? हेलो अक्षु। तो ये ना मेरा छोटू सा देवर है। हाय हेलो गाइस बोलो। नहीं दे रहे आप? आजकल बिजी हो गई ना खेत में। अच्छा गुड़ाई पे लगे हैं। हाँ। कर ली कंप्लीट? बस हमारे साथ भी आना। जरूर ओला। हाँ मेरे दादी सासू जी भी शाम के टाइम लगे हुए हैं धारे का ठंडा ठंडा पानी भरने पे। इधर लगे थी ना? हाँ पानी लाना। हाँ पुराना धारू पानी से हाँ चलिए पानी है हम हाँ आवे अभी तो नाला। अच्छा तो कहीं बार मसा पानी पी रही। अभी मैं अपनी गौशाला में भी पहुंच चुकी हूं और सासू जी तो यहाँ पे है नहीं, शायद चले गए हैं नीचे खेत में घास के लिए। तो अभी मैं भी डायरेक्ट वहीं चल देती हूँ। गौशाला के पास में हमारा जो सेब का पेड़ है उस पर लगे हुए सेब आजकल और भी बड़े हो गए हैं। तो देखो भाई कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक सेब की टहनी ना यहाँ ठीक रास्ते के ऊपर है और इस पे देखो भाई एक भी सेब नहीं दिखाई दे रहे, शायद बच्चों ने खींचे होंगे और सारे निकाल दिए। पूरी खाली कर रखी है ये रास्ते के ऊपर वाली सेब की टहनी। बाकी गौशाला के पास में जो सेब का पेड़ है ना, मुझे हमेशा इसकी डर लगी रहती है कि कहीं इस पर लगे हुए सेब ना हमारे खाने से पहले लंगूर ना खा ले। क्योंकि पिछली बार ना ऐसे हुआ था, हमारे खाने से पहले इस पर लगे हुए सेबों को ना लंगूर ने खा लिया था। और हर बारी जब भी मैं गौशाला में आ रही हूँ तो एक बारी सेब के पेड़ को ज़रूर चेक कर रही हूँ कि कहीं लंगूर ने खाए तो नहीं। तो अभी तक तो नहीं खाए हैं फ़िलहाल, आगे शायद इस पर जाली वगैरह लगानी पड़ेगी। तो हमारे खेत में जाने का रास्ता यहाँ से होकर निकलता है। तो ये रहा भाई हमारे खेत में जाने का रास्ता। ठीक वहाँ नीचे पे हमारा खेत है। तो 1 2 3 खेत है, मतलब एक बड़ा खेत है और 2 उसके ऊपर है। फाइनली अभी मैं अपने खेत में भी पहुँच चुकी हूँ और ये ऊपर रहा भाई हमारा खेत और उतनी ऊपर या। अच्छा नीचे आओ वहाँ से।
हमारे खेत के ठीक नीचे पे रास्ता है और रास्ते के बगल से ये छोटी सी सड़क जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सड़क कहाँ जा रही है, यहाँ ऊपर। तो ये सड़क यहाँ ऊपर जा रही है और वहाँ ना शायद अब हट और लॉज वगैरह बनेंगे, तो इसीलिए ना ये सड़क अब यहाँ से कट गई है और वहाँ ऊपर तक जा रही है कहीं। परसों ही हमने इस वाले खेत में गुड़ाई की हुई थी, तो इसमें ना झंगोरा काफ़ी अच्छा हो गया। देखो भाई, गुड़ाई करने के बाद ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। सासू जी ऊपर वाले खेत से घास लेके आ गए हैं और जब तक मैं यहाँ पे पहुँची तो सासू जी यहाँ मेरे से पहले एडवांस में पहुँच चुके थे। और जब तक मैं यहाँ पहुँची तो सासू जी ने ना एडवांस में इस वाले खेत में राजमा की बुआई कर ली थी, है ना। तो राजमा की बुआई तो हो गई और अब घास काटते हैं, है ना। अब घास काट रहा। तो अब फटाफट से घास निकालने का काम करते हैं। अभी हमने घास भी निकाल दिया है और अब हमारी तैयारी घर जाने के लिए हो गई है। और जब तक हम रास्ते पे आए तो यहाँ पे सासू जी भी पहुँच गए हैं। और सासू जी ना खेत में जा रखे थे ना, हाँ। गुड़ाई करने के लिए। सासू जी ने कंप्लीट कर लिया गुड़ाई का काम? नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारा है। अच्छा, अभी बहुत सारा है। हाँ। अच्छा, फिर हमारे साथ भी आना है बस सासू जी ने। ठीक है। हाँ, आजकल इतने बिजी हो रखे ना गुड़ाई के काम पे, दिखाई भी नहीं दे रहे। दिन भर गायब, दुकान में भी नहीं रह रहे। सुबह उठ रहे गुड़ाई के लिए सीधे खेत में। दोनों जेठानी और देवरानी यहाँ पे इकट्ठा हो गए और खाली मजाक करने पे लगे हुए हैं। और किसने बनाना ब्लॉग तब? ब्लॉग बनाने के लिए बहू है ना। हाँ, चलिए जी, ऐसे हंसी मजाक भी जरूरी है ना। हाँ, तो अब इनकी जिंदगी है, क्या करना है। वही तो अब ना हम भी घर के लिए निकलते हैं। अभी ना यहाँ पे दादी सासू जी अपने छोटे से भैंस के बच्चे यानी कि थेरे की ना बालों पे कंघी कर रहे हैं। थेड़ा भाई कंघी वाणी। अभी हम घास लेके गौशाला में भी पहुंच चुके हैं और थोड़ा बहुत गौशाला का काम है तो उसे निपटाएंगे, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो जब तक हम यहाँ गौशाला के पास में बैठे हुए थे तो सासू जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। सासू जी, ठीक है आपका स्वास्थ्य? सब बढ़िया। कर लिया खेतों का काम, गुड़ाई वगैरह? कल से किमाड़ा जाएंगे, ठीक है, साथ में गुड़ाई करेंगे। थोड़ी देर यहाँ गौशाला के पास बैठने के बाद अब सासू जी भी जाते हैं अपने गौशाला के काम को निपटाने के लिए और हम भी गौशाला का काम निपटाने के बाद घर के लिए निकलते हैं। अभी शाम के करीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं गौशाला से घर पे भी पहुँच चुकी हूँ। तो अभी हमारा डिनर बनाने की तैयारी भी होने बैठ गई है। अभी मैं यहाँ बाहर पे बैठी हुई हूँ और मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो तभी तक मैं एक बारी यहाँ बाहर पे बैठे बैठे सब्जी भी काट लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इस थाली पे सब्जी भी काट के रख ली है। तो अभी मैंने अपने किचन में पहुँचने के बाद सबसे पहले आग जलाई लकड़ी वाले चूल्हे पे और कढ़ाई भी चूल्हे पे रख ली है। उसके बाद आलू, बैगन और कचंडे की मिक्स वेज बनाई और उसके बाद रोटियां भी बना ली। तो अभी हमारी डिनर की थाली भी बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए जी, अभी हमारा डिनर बनके भी तैयार हो गया है तो अभी हम डिनर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।